चलिए, सरकार से कितनी नाराजगी, इतनी नाराजगी कैसे? सरकार भैया देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि जो इस तरह की मानसिकता का जो दिव्यांग बच्चों का शोषण कर रही है, शिक्षकों का शोषण कर रही है, अब ये नहीं चलने वाला है। अब ये दिव्यांग बच्चे भी और दिव्यांग शिक्षक भी जो है, पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वो जग गए हैं। और इस बार 5 लाख दिव्यांग बच्चे जो हैं, घर घर घूमकर 25 से 30 लाख वोटरों को लड़ाई करेंगे और समझा देंगे कि तुम देख लो कि तुम्हारी सरकार इसमें डबल जीरो पे नहीं आ गई, तो हम दिव्यांग का आप जो सुविधा हमको मिल रहा था मिलना चाहिए, या नहीं तो हम तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपका परिचय? हम स्वयं भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और जो हमारा सुभाषपा पार्टी है, अगर ये सरकार आती है लोकसभा में इस बार, तो हम इन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को वेतनमान देने का काम करेंगे, वेतनमान देने का काम करेंगे। शिक्षकों को तो अब तो डरना चाहिए, कल ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना। देखिए, जंगल देखे हैं, जंगल में वो शेर होता है, उसी का खाल पहन के गिरवा सब भी घूमते रहता है। शेरवा कुछ दिन के लिए अगर मानी में चला गया ना, छुप गया, आराम करने लगा, तो गिरवा खाल पहन के घूमने लगता है। वही है, भवकी है। और इस भवकी से 1200 जो शिक्षक जो धरना पर बैठे हैं, डरने वाले नहीं है और हौसला बुलंद हो गया और अपनी ताकत के साथ, भरपूरता के साथ सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और हमारी पार्टी जो है इन लोगों के साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार रहेगी। अच्छा, इनकी मांग क्या है? देखिए, इनका मांग सीधा है, समायोजन के साथ साथ जिस तरह शिक्षकों को एक आपने वेतनमान दे रखा है, इनको भी एक सम्मानजनक वेतनमान दे दीजिए, बस यही मांग है और कोई मांग नहीं है। लेकिन यह गूंगी बारी सरकार जो है, कबूतर, भेड़, बकरी चरावे के फेर में पैसा बर्बाद कर रही है और अपने सुख सुविधा के लिए हर तरह के भत्ता को तुरंत लागू कर देती है। लेकिन 1200 पढ़ाने वाले शिक्षक, 5 लाख जहां बच्चे दिव्यांग बच्चों को 1200 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, उसको दिखाई नहीं पड़ रही है। अच्छा, 1200 शिक्षकों का समायोजन कर नहीं रही है, अभी 1 लाख प्लस बहाली निकला है, उसका पेमेंट कैसे देगी? तो इस सरकार को ना पता है, ये सब है ना लॉलीपॉप है, जो मांगता है लॉलीपॉप थमा देता है, हाई देंगे हाउ देंगे, अब मिलेगा कुछ नहीं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो भी धरना पे आ जाएंगे? अभी देखिए ना, हाई जितना बहरिया निकला हुआ है ना, 24 का लोकसभा जाने दीजिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, वो जो 1.25 लाख जो शिक्षकों की बहाली हुए, उसको खाली जो नीतीश बाबू, तेजस्वी बाबू जो है, छलने का काम किए हैं। इसी धरना स्थल पे वो भी बैठे नजर आएंगे, इस समय बतावेगा, आप देख लीजिएगा। यह सरकार जो है झूठी सरकार है और यह झूठी सरकार का समय अब आपको देखने को मिल जाएगा इस बार। हम लोग क्यों धरना पे आ गए हैं? पढ़ाई लिखाई हम लोग समावेशी शिक्षा के शिक्षक हैं, दिव्यांग छात्रों को हम लोग शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं और लगभग दिव्यांगता के क्षेत्र में हम लोग 17 सालों से काम कर रहे हैं। वो ऐसे बच्चे जिनको कि समाज से एकदम कटे हुए रहते हैं, वंचित हैं, उनको कोई दिव्यांग उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। और यहाँ इवन उसके घर के अभिभावक लोग भी उसको हेय दृष्टि से देखते हैं, उसको हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं। वो किसी तरह का दिव्यांग बच्चा अगर ब्लाइंड है, उसको बच्चा सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं पाता है, मानसिक रूप से मंद है, सीपी बच्चा है, उनको शिक्षा देने का, प्रशिक्षण देने का और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य हम लोग करते हैं। हर विद्यालय में है? हाँ, नहीं, हर एक विद्यालय में नहीं है। हमारे यहाँ तो लगभग ये RCI का या शिक्षा विभाग का ये नियमावली है, राइट टू एजुकेशन में ये नियम है कि हर एक विद्यालय में 2 ऐसे RCI से, भारतीय पुनर्वास परिषद से निबंधित 2 शिक्षक होंगे। लेकिन चूँकि ये बहुत संख्या में कम है और हमारे बिहार में लगभग बहुत कम ही शिक्षक ऐसे हैं और पद अभी जो नया पद सृजन हुआ है 7,500 के लगभग पद का सृजन हुआ है। हम लोग का यही मांग है कि पद को जो सृजन हुआ है उसमें हम लोग लगभग 1,000 बचे हुए हैं।
1 लाख हैं, 1000 हैं, उनको समायोजित करते हुए जो कि शेष जो बचता है उस पर आप नई बहाली करिए। अच्छा सर, आप लोग की संख्या टोटल कितनी है? हमारी संख्या पूरे बिहार में 1037 है सर। 1037। हम लोग चाहते हैं कि अभी बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया हुआ है कि विशेष शिक्षक की भर्ती हो, जिसके आलोक में बिहार सरकार ने एक 7200 पद जो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। हम चाहते हैं कि 1000 जो 37 हम विशेष शिक्षक जो कार्य कर रहे हैं, हम लोगों का उन पदों पे सामंजन किया जाए, बाकी शेष पदों पे जो है फ्रेश भर्ती करें, यही हम लोगों की मुख्य मांग है। अभी सैलरी सब ठीक ठाक है? अभी सैलरी सर जो है आपसे बताने में भी मुझे जो बड़ा कष्ट होता है और शर्म भी आती है कि 14,700। सच बात तो यह है कि हम लोग अब जो है अपने घर परिवार में भी जो है सही से नहीं बता पाते हैं, और कार्य तो बिहार सरकार हम लोगों से मजिस्ट्रेट का भी लेती है, इलेक्शन ड्यूटी कराती है, विद्यालय का निरीक्षण कार्य कराती है, और जनरल जो टीचर हैं हाई स्कूल मिडिल स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको हम लोग जो है टीचर ट्रेनिंग भी देते हैं और प्रशिक्षण का कार्य करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो भी दिव्यांगता से संबंधित जो भी कार्य होता है उसको भी हम ही लोग संपादित करते हैं। आपसे मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक प्रखंड में अगर 100 विद्यालय हैं तो मिनिमम मान के चलिए कि 700 से 800 या 2000 की संख्या जनरल टीचर की होती है। हम लोग 80 विद्यालय को एक आदमी कवर करते हैं। एक प्रखंड में 80 विद्यालय 100 विद्यालय हैं तो हम लोग कवर करते हैं, और उन सारे दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य करते हैं और उनसे संबंधित जो भी एजुकेशन मटेरियल उसको भी प्रोवाइड करते हैं। यह सारा कार्य बिहार सरकार हमसे ले रही है। अच्छा, बिहार में आप लोग 1000 प्लस 1037 हर एक विद्यालय में है? हम सर देखिए गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है प्रत्येक विद्यालय में रखना है, लेकिन सरकार ने अभी तक विद्यालय में सिलेक्शन किया ही नहीं है। उन्होंने प्रखंड स्तर जिला में हम लोगों का नियोजन किया और उसके बाद प्रखंड में भेज दिया। तो सारे प्रखंड जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में जाकर के हम ही लोग पढ़ाने का कार्य करते हैं। जो जनरल टीचर हैं उनको हम लोग प्रशिक्षण दे करके कहते हैं कि सामान्य बच्चों के साथ में वह दिव्यांग बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो मतलब टीचिंग ऑफ टेक्निक हमारे ही द्वारा दिया जाता है। तब बीच बीच में हम लोग भी जो है उन बच्चों को एजुकेशन सपोर्ट करते हैं। अच्छा, कब से धरना? 21 तारीख से चल रहा है सर धरना, 21 तारीख से। अच्छा, विभाग से आप लोग को भी कुछ मतलब कि डराया और ऐसा नहीं है कि आप लोग जा रहे हैं धरना पे तो हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे? नहीं, बिहार सरकार को और अपने डिपार्टमेंट को, राज्य निदेशक को, जिला कार्यालय को हम लोगों ने एक अल्टीमेटम दे करके कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग 21 तारीख धरना पे जाएंगे। सारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम लोग डिमांड कर रहे हैं, ऐसा कोई कदम नहीं उठाए हैं कि जो अलोकतांत्रिक हो, क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं। अगर एक शिक्षक जो है अलोकतांत्रिक प्रक्रिया काम करेगा, समाज में एक गलत मैसेज जाता है। तो अब सरकार से डिमांड है कि हम लोगों की समस्या सुने और हम लोगों को अविलंब सामंजित करें। कहीं कोई ऊपर से मिलने के लिए? सर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मिलने की बात तो दूर है, कल एक पत्र राज्य कार्यालय से जारी हुआ है कि आप लोग जो है 24 घंटे के अंदर अपने अपने जो है प्रखंड या जिला मुख्यालय पे योगदान दे, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। बात तो दूर की बात है, यह अन्यायपूर्ण लेटर निकाल करके हम लोगों का दमन किया जा रहा है। लेकिन हम लोग 17 सालों से जो है दमन की स्थिति में हैं, तो यह हुआ कि अब हम लोग झुकेंगे नहीं। शुरू में आप जिस समय बहाली हुई थी उस समय कितना पेमेंट था? सर पेमेंट तो कब बहाली है? मेरा तो 2009 का है, उस समय 9300 रुपया मिलता था, 9300। आप कब का है सर? हम 2007 के हैं। कितना पेमेंट मिलता था? उस समय हम लोग का 4600 था।